हेलो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक बार टेबल पे नज़र मार लें ज़रा कि टेबल को फिल कैसे करना है। हमारे सिलेबस में 5 स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ, जैसे साइन, कॉस, टैन, ठीक है, बाकी भी और कोसेकेंट, सेकेंड, कॉट, इनके साथ एक एंगल लिखेंगे। इफ़ आई से साइन 30 डिग्री, तो उसकी एक वैल्यू है। वो वैल्यू क्या है वो यहाँ पे फिल करेंगे। साइन वाली रो में 30 वाले कॉलम में यहाँ पे साइन जो वैल्यू लिखेंगे वो वैल्यू होगी साइन 30 डिग्री की। इसी तरह से साइन 45, साइन 60, साइन 90, फिर सेम कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, बाकी भी ऐसी एज इट इज़। और ये वाला टेबल हमें लर्न करना है। अच्छा, अब इसको लर्न करने, अगर आप लर्न करते हैं तो वेल एंड गुड है, बिकॉज जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होगी तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। बट इन केस अगर आप डायरेक्टली टेबल को लर्न नहीं कर पाते तो आपको इस टेबल को बनाने का तरीका सीखना पड़ेगा कि किस मेथड से हम ये वाला टेबल बनाएंगे, सो दैट कि अगर पेपर में आप वैल्यू कोई भूल भी जाते हैं तो ऑन द स्पॉट ये वाला टेबल आप ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें से वैल्यू फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 0। ठीक है, अब इसको फिल करेंगे हम इस टेबल को। यहाँ पे लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 और डिवाइड बाय 4 अंडर रूट, सभी में डिवाइड बाय 4 और फिर इसका स्क्वायर रूट, डिवाइड बाय 4 अंडर रूट, डिवाइड बाय 4 स्क्वायर रूट, डिवाइड बाय 4 स्क्वायर रूट। ठीक है, नाउ 0 बाई समथिंग 0, 0 का स्क्वायर रूट भी 0। इसका मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। अब 1 का रूट 1, 4 का 2, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। अच्छा देखो, इसमें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो √2/2। ठीक है ना, 2 का रूट तो होगा नहीं, 4 का 2 हो जाएगा। या आप इसको रूट के अंदर कट करो तो 2 और 4 1/2 रह गया, लेकिन अभी रूट के अंदर है। 1 का रूट 1, 2 का सॉल्व नहीं होगा तो √2 एज इट इज़। फिर ये 3 रूट में एज इट इज़ 4 का रूट करके 2 आएगा। 4 और 4 को कट किया तो 1 रह गया, 1 का रूट 1, ये वैल्यू बन गई। तो अगर मुझे कोई कहे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, तो हम कहेंगे साइन वाली लाइन में 60 डिग्री के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, √3/2। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2। सिमिलरली साइन 90 की वैल्यू 1। अच्छा, एक अगर आपने रो पूरी फिल कर ली तो अगली वाली इसी से ही बन जाएगी, उसकी अगली वाली भी इसी से ही बन जाएगी, बाकी सारी इसी से बन जाएगी। जो साइन की वैल्यूज़ लेफ़्ट टू राइट आपने लिखी हैं, ठीक है, उन्हीं वैल्यूज़ को पीछे से उठा के यहाँ लिखना शुरू कर दो। जैसे आपने सबसे लास्ट में लिखा साइन 91, तो कॉस 0, 1, फिर यहाँ पे √3/2, यहाँ पे √3/2, उसके आगे 1/√2, यहाँ पे भी 1/√2, उसके आगे 1/2, यहाँ पे 1/2, उसके आगे है 0, यहाँ पे 0। तो cos 90 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1। और आप ऑब्जर्व करोगे कि 45 डिग्री पे साइन और cos दोनों की वैल्यू सेम है, 1/√2। इसका मतलब कि साइन और cos दोनों किस एंगल पे सेम वैल्यू प्रोड्यूस करेंगे, दैट एंगल इज़ 45 डिग्री। अगर हम थीटा को 45 डिग्री रख दें तो साइन और कॉस दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, दैट इज़ 1/√2। ठीक है, देन इसके बाद टैन का टेबल। अच्छा, अब टैन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, कहने का मतलब जो साइन की वैल्यू है उसको कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो ऊपर 0 नीचे 1, 0/1 दैट इज़ 0। यहाँ पे 1/2, 1/2 डिवाइड बाय ये वाला √3/2, ओवर में 2 दोनों का कट गया तो बना 1/√3।
यहाँ पे 1/√2 ऊपर है और 1/√2 नीचे है, दोनों को कट किया तो बना 1। यहाँ पे √3/2 ओवर ये 1/2, ठीक है। ऊपर साइन की वैल्यू नीचे कॉस की वैल्यू, ओवर वाला 2 कट गया तो √3/1 मतलब √3, ऊपर 1 नीचे 0। अच्छा, अब इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि किसी भी नंबर को, कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर, पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करने पे नॉट डिफाइंड आएगा, एन डी मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब कोसिकेंट क्या है? कोसिकेंट बेसिकली साइन का रेसिप्रोकल है। तो जो साइन की वैल्यूज़ आई थी आपके पास, इनको रेसिप्रोकल करके लिखो। ज़ीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, ये आप याद रखिएगा। अभी मैं लिखवा भी देता हूँ, रेसिप्रोकल ऑफ ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद ये 1/2, 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1, 1/√2 का उल्टा करेंगे √2/1, इसको भी रेसिप्रोकल करो 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल खुद 1 होता है, ठीक है। ये हमने ऐसा क्यों किया? बिकॉज जो कोसिकेंट थीटा है दैट इज़ 1/sin थीटा, कि कोसिकेंट की वैल्यू साइन की वैल्यू से रेसिप्रोकल है। तो अगर आपको साइन 30 याद है 1/2, तो कोसिकेंट 30 उसका उल्टा कर दो 2/1 मतलब 2, ठीक है। अब इसी तरह से, अच्छा, सेक थीटा पे आ गए, तो सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल है। सेक थीटा इज 1/cos थीटा, ठीक है। सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल है, तो जो कॉस की वैल्यूज़ है उनको रेसिप्रोकल करके लिखो। 1 का रेसिप्रोकल 1, ये √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2/1, 1/2 का 2/1, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड। देन कॉट थीटा, अब कॉट पे आ गए, तो कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। कॉट थीटा जो है वो टैन थीटा का रेसिप्रोकल है। अब जो टैन की वैल्यूज़ थी, टैन की वैल्यूज़ थी 0, 1/√3, 1√3 और नॉट डिफाइंड, इनका रेसिप्रोकल करेंगे। अच्छा, फिर से 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, ठीक है। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। 1/√3 का √3/1 मतलब √3, 1 का खुद 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0, ठीक है जी। 0 का रेसिप्रोकल ये नोट भी कर सकते हैं, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड एंड रेसिप्रोकल ऑफ नॉट डिफाइंड इज 0। 0 और नॉट डिफाइंड एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, सही है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, ये पहली लाइन को फिल करना सीख लिया, उसी से दूसरी बन गई, उसी से फिर ये वाला फॉर्मूला याद करके थर्ड बन गई, फिर इनके रेसिप्रोकल्स करते गए, तो ये हमारे पास पूरा टेबल आ गया। और ये टेबल आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी प्रिंटेड है, वहाँ पे प्रोसीजर नहीं बताया गया ये कि ये टेबल कैसे बनेगा, वहाँ पे जस्ट सीधा टेबल बना के दिया हुआ है। आप उस टेबल को लर्न कीजिए, 2 4 5 बार जब आप वैल्यूज़ को लगातार देख के क्वेश्चंस में पुट करेंगे तो आपको वो वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। और अगर वैल्यूज़ याद नहीं होती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास मेथड है इस टेबल को ड्रॉ करने का, हम वो वाला मेथड अप्लाई करेंगे और टेबल को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। जैसे अब आपसे अगर पूछा जाए, ये पहले 2 नोट हो गए है ना, रेसिप्रोकल ऑफ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर में। फर्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज़ नॉट डिफाइंड, 2 3 बार बोल दिया, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। अच्छा, अब मेरे से कोई पूछेगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री, तो आप देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 थी, साइन 90 की वैल्यू कितनी थी 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो इस तरह से हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी जाएगी, लेट से मुझे कहा जाता है सीकेंट, सीकेंट के साथ एक एंगल लिखा जाएगा लेट से 45 डिग्री, तो बताओ सीकेंट 45 डिग्री क्या है, तो दैट इज़ इक्वल्स टू √2। अभी आपने टेबल बनाया, उस टेबल में से आप देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज़ होगा साइन थीटा भी इंक्रीज़ होगा, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट रो में 0 से लेकर 90 तक एंगल पहुँच गया, तो वैल्यू देखो 0 से फिर थोड़ी बढ़ गई, फिर और बढ़ गई, फिर और बढ़ गई, फिर 1 हो गई, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई, और मिनिमम हमारे 10th क्लास में मिनिमम वैल्यू 0 है। वैसे
साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज़ -1। वो अगर हम +1 में जाके नॉन मेडिकल करेंगे या कॉमर्स करेंगे विद कोर मैथ्स जिसमें ट्रिग्नोमेट्री होगी, है ना। अप्लाइड मैथ्स में तो आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी पोर्शन जो है उड़ा दिया, उसमें से ऑलमोस्ट सारे ही उड़ा दिया। तो अगर हम कोर मैथ्स करेंगे, ठीक है, जो प्योर मैथमेटिक्स है जो पहले से ही चलता था, अप्लाइड मैथ्स तो अभी ये 2-4 साल हुए हैं स्टार्ट हुआ है, पहले तो था ही नहीं, पहले तो कोर मैथ्स ही था। तो अगर हम वो वाला मैथ्स करेंगे और अगर हम नॉन मेडिकल करते हैं तो ऑब्वियस है फिर तो वही मैथ्स करना पड़ता है। तो उसमें आप देखेंगे साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम -1 है, होती ही -1 है। लेकिन हमारे 10th क्लास के सिलेबस में जो एंगल्स हमें पढ़ने हैं वो 0 से 90 तक हम स्टडी करेंगे, और 0 से 90 तक चलते हुए साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम 0 आ जाएगी, मैक्सिमम 1 आ जाएगी। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगी। लेकिन कॉस के टेबल में उल्टा हो गया, जैसे जैसे थीटा आगे जा रहा है वैल्यू 1 से 0 की तरफ चली गई, ठीक है। तो इसका मतलब है थीटा को इंक्रीज़ करने से कॉस थीटा डिक्रीज़ होगा, लेकिन थीटा को इंक्रीज़ करने से साइन थीटा इंक्रीज़ होगा। 2 पॉइंट हो गए ये, थर्ड और फोर्थ। साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 और 1 से कम होती है। मिनिमम वैल्यू साइन थीटा की -1 है, ठीक है। और 10th क्लास में ना हमसे कभी पूछा भी नहीं जाएगा कि व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, वो तो -1 है, ठीक है ना। लेकिन 10th के अकॉर्डिंगली जो एंगल्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। हम सारे पॉजिटिव एंगल्स पढ़ते हैं, नेगेटिव एंगल के बारे में कभी पढ़ते ही नहीं हैं, इसलिए हमें -1 वाली वैल्यू कभी मिलेगी नहीं। वो मिलेगी जब हम नेगेटिव एंगल्स को भी स्टडी करना शुरू करेंगे, और वो स्टार्ट होगा क्लास 11 में, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो 1 है, वो यहाँ पे भी 1 है, क्लास 11 में भी 1 है। कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है, जो साइन के साथ है वही कॉस के साथ है। टैन और कॉट थीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है। टैन और कॉट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, प्लस वाली साइड भी हो सकती है, माइनस वाली साइड भी हो सकती है, ठीक है। जैसे ये एक ट्रू फॉल्स है, ये हमने वैसे पिछली एक्सरसाइज में भी किया था कि साइन थीटा की वैल्यू 4/3, कोई एंगल थीटा होगा जो यहाँ पुट करेंगे और साइन थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो, जो 4/3 है वो 1 से बड़ा है, क्योंकि इसको कट करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग कभी हो ही नहीं सकता। साइन थीटा मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 दे सकता है, 1 से ज़्यादा दे ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस इज़ ग्रेटर देन 1, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। क्या कॉस थीटा की ये वैल्यू हो सकती है? अब देखो, हमने जो टेबल बनाया, अगर आप उसमें देखेंगे और आप कहेंगे कि 4/5 तो टेबल में कहीं है ही नहीं, तो कॉस थीटा की ये वैल्यू कैसे पॉसिबल है? हमने जो टेबल बनाया वो सिर्फ 5 स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए बनाया। अगर कोई मुझसे कहे कॉस 37 डिग्री क्या है, तो मैं नहीं बता सकता, बिकॉज मेरे पास टेबल में वो वैल्यू नहीं है। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि कॉस 37 की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। वैल्यू तो एग्जिस्ट करती है, हमें नहीं पता, बात अलग है। तो इसी तरह से कॉस की ये वाली वैल्यू हो सकती है कि नहीं हो सकती, हमें बस इतना बताना है। कौन से एंगल पे होगी हमें वो नहीं बताना। हमने देखा 4/5 लिखा हुआ है, तो 4/5 अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 से कम आएगा। तो कॉस थीटा जो है वो 1 से कम है, तो ठीक है, ये तो पॉसिबल है। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बिकॉज जब हम 4/5 को सॉल्व करेंगे 0.8 आंसर आएगा। तो कॉस थीटा 1 को एक्सीड नहीं कर सकता, 1 से कम हो सकता है। तो 1 से कम 0.8 बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी वैल्यू कॉस थीटा की पॉसिबल है, तो इसलिए ये ट्रू हो गया। tan थीटा 8/7 हो सकता है, तो यस, दिस इज ट्रू, बिकॉज tan थीटा कैन हैव एनी वैल्यू। tan थीटा कैन हैव एनी रियल वैल्यू। tan थीटा की वैल्यू कोई भी हो सकती है, इसलिए ये ट्रू हो गया। अच्छा, आप देखो यहाँ पे कि सीकेंट और कुसी, जैसे साइन और कॉस एक जैसा नेचर शो करते हैं, वैसे ही सीकेंट और कुसीकेंट एक जैसा नेचर शो करते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार एमसीक्यूज़ में डायरेक्टली
कंसेप्ट बेस्ड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। जस्ट आपको वैल्यू पता होनी चाहिए किसकी मैक्सिमम क्या है, किसकी मिनिमम क्या है, और उसके बेसिस पे आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। लाइक सीकेंट थीटा एंड कोसीकेंट थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बिल्कुल ठीक है कि सीकेंट और कोसीकेंट की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा ही होगी, 0 1 के बीच में कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लेस देन की बात करें तो सीकेंट और कोसीकेंट की वैल्यू -1 से कम होगी या इक्वल होगी, उनके बीच में कुछ नहीं होगा। लाइक अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करें इस तरह से, अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है -1, यहाँ पे 1, ठीक है, फिर आगे 2 3 4, ये इन्फिनिटी तक चला गया, ये इधर माइनस इन्फिनिटी पे आ गया। इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत आगे तक चले गए। तो जो सीकेंट और कोसीकेंट की वैल्यू है ना, वो 1 या 1 से बड़ी आएगी या -1 और -1 से पीछे आएगी। इस रीजन में कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। कि अगर कोई मेरे से कहे कि सीकेंट थीटा इज 0.5, सो दिस इज टोटली फॉल्स बिकॉज 0.5 1 से छोटा हो गया, इस रीजन में आया। अगर कोई कहे कोसीकेंट थीटा इज 0.9, ये भी फॉल्स, क्योंकि कोसीकेंट 1 से शुरू होता है। कोसीकेंट थीटा की वैल्यू कम से कम 1 होगी, 1 से आगे कुछ भी हो सकती है, पीछे कुछ नहीं हो सकता। फिर अगर पीछे आना है तो -1 से भी पीछे जाना पड़ेगा। तो वो जो बीच में रीजन है, उस रीजन में सीकेंट और कोसीकेंट की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। सो आई होप आपने टेबल को अच्छे से पढ़ लिया, टेबल को अच्छे से समझ लिया, याद कर लिया। याद हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो उस टेबल को एक पेपर पे बना के अपने सामने रखो। एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त सारी वैल्यूज़ उस टेबल में से देख के फिल करते जाओ, और एक टाइम आएगा जब आपको वो सारी वैल्यूज़ बाय हार्ट लर्न हो जाएंगी। अब देखो, मुझे तो लर्न है, तो आप भी कर लेंगे विद लिटिल प्रैक्टिस, आप भी इन सारी वैल्यूज़ को लर्न कर लेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने करी है तो आपसे नहीं होगी। प्रैक्टिस है, आप भी प्रैक्टिस करेंगे, आपको भी वैल्यूज़ लर्न हो जाएंगी। अब मैं इनमें डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करूँगा और आपको सॉल्व करके दिखाऊँगा। आपको पेपर में ऐसे एक स्टेटमेंट आएगी और आपसे बोला जाएगा कि इवेल्युएट या सिंप्लीफाई या फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो कुछ नहीं करना है, आपने जस्ट टेबल में से इनकी वैल्यूज़ देख के फिल कर देनी है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आंसर दे देना है। और ये बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है, इसलिए ये 2 नंबर से ज़्यादा नहीं बनता, जिसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, फिर मल्टीप्लाई, कुछ नहीं लगा मतलब मल्टीप्लाई, कॉस 30 अगेन √3/2, प्लस फिर साइन 30 1/2 इंटू फिर कॉस 60 दैट इज़ अगेन 1/2। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। पहले मल्टीप्लाई करेंगे √3 3/2 2 ज़ा 4, प्लस 1 × 1 1/4, 4 हो गया एलसीएम, ऊपर आएगा 3 + 1 4/4, इसको कट किया तो ये 1, ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल। देन सेकेंड पार्ट, 2 tan² 45 डिग्री। अच्छा, अब आपने ये बात याद रखनी है, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर ये किस पे जाएगा। पहले हम tan 45 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। और ये हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था कि tan² थीटा कैन बी रिटन एज tan थीटा का स्क्वायर। तो अगर हम कहें कि थीटा की जगह 45 आ जाए, तो यहाँ पे 45 आ गया, यहाँ पे 45 आ गया, ठीक है, इक्वल टू, तो मतलब कि जो tan 45 होगा उसकी वैल्यू लिखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यही काम हम इसमें करेंगे जहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। सो ये बना 2 × यहाँ पे स्क्वायर, किसका स्क्वायर, tan 45, tan 45 होता है 1, प्लस फिर यहाँ पे स्क्वायर, फिर यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे किसका स्क्वायर करना है, cos 30, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। यहाँ पे sin 60 की वैल्यू √3/2। अच्छा, अब देखो, ये वाला √3/2 पॉजिटिव है, ये वाला √3/2 नेगेटिव है, इसका बनेगा 3/4 3/4, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में कट हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 2 इज़ द आंसर। ठीक है, द नेक्स्ट थर्ड सोल्यूशन, थर्ड
cos 45 ओवर सीकेंट 30 प्लस कोसीकेंट 30। cos 45 की वैल्यू ऊपर आएगी 1/√2। सीकेंट 30 cos 30 का रेसिप्रोकल है और cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2। इसका रेसिप्रोकल 2/√3। कोसीकेंट 30 की वैल्यू डायरेक्ट टेबल से देख लो, नहीं तो sin 30 1/2 उसका रेसिप्रोकल करो तो 2। ठीक है, अब ये बनेगा 1/√2 ओवर, थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन, इसमें एलसीएम करेंगे 2 + 2√3/√3। √3 पलट के ऊपर चला गया और ऊपर से √2 नीचे आ गया, साथ में 2 + 2√3। अगर आपको रैशनलाइज करना आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो आप यहीं पे इसको छोड़ के आंसर लिख दीजिए। अगर रैशनलाइजेशन के बारे में पता है तो रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज करके आंसर सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर रैशनलाइजेशन करने में प्रॉब्लम रहती है तो फिर पंगा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दो। नेक्स्ट फोर्थ का सॉल्यूशन। फोर्थ, ऊपर जो भी वैल्यूज़ जो भी टर्म्स लिखी हैं इनकी वैल्यू देखेंगे टेबल में से और वैल्यू पुट कर देंगे। sin 30 इज़ 1/2, tan 45 1, कोसिकेंट 60 sin 60 का रेसिप्रोकल, और sin 60 होता है √3/2, उसका रेसिप्रोकल 2/√3। सिमिलरली सीकेंट 30 2/√3, cos 60 1/2, cot 45 1। ऊपर एलसीएम करेंगे, एलसीएम आएगा 2√3। ठीक है, 2 और 1 के ओवर में 1 लगा के तीनों का एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा √3, नेक्स्ट आएगा 2√3 और नेक्स्ट आएगा 4। सिमिलरली यहाँ पे भी एलसीएम 2√3, इसके ओवर में 1, ये बनेगा 4 + √3 + 2√3। एलसीएम ने एलसीएम को कट कर दिया, नेक्स्ट यू विल गेट 3√3 - 4 ओवर, ये बनेगा 3√3 + 4। अब इसमें आपको रैशनलाइज कर लेना है, तो रैशनलाइजेशन के लिए हम नीचे वाला साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर फॉर्मूला बन गया a - b का होल स्क्वायर, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, देन यू विल गेट a² + b² -2 × a × b डिवाइड बाय a² - b²। ठीक है, रूल पता है ना सभी को, नीचे a² - b²। अच्छा, अब ये बनेगा आपका 9 3 27 प्लस 16 माइनस ये कितना बन गया 8 4 0 12 24√3 डिवाइड बाय 27 - 16। इन दोनों को प्लस किया जा सकता है। ठीक है, ये 43 बन गया -24√3 डिवाइड बाय 11। बस ये आंसर हो गया। तो अगर आपको रैशनलाइजेशन के बारे में अच्छे से नॉलेज है तो आप रैशनलाइज ज़रूर कीजिए, ठीक है ना, सिंप्लीफाई ज़रूर कीजिए लास्ट तक। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ का सॉल्यूशन देखते हैं। 5 × cos² 60, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 इसका स्क्वायर, 4 × सीकेंट 30 की वैल्यू 2/√3 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय sin 30 1/2 स्क्वायर, cos 30 √3/2 स्क्वायर। ये बना 5 × 1/4, ठीक है ना, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 × इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3 -1 डिवाइड बाय 1/4 + 3/4। थोड़ी सी और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये बनेगा 5/4 + 16/3 -1/1। नेक्स्ट टाइम इसका एलसीएम करेंगे और नीचे एलसीएम 4 आएगा तो 1 + 3/4। अच्छा, ऊपर एलसीएम 12 आ जाएगा। ठीक है, ये बनेगा 5 3 15 64 -12 ओवर में 4/4। 4/4 तो वैसे ही 1 हो गया, तो ओवर में 1 हटा दो, ये कितना बना, इसमें से 3 बचेगा, इसमें जुड़ गया 67/12। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, सो आई होप दिस वन इज़ क्लियर। अब कुछ MCQs हैं। जब एक्सरसाइज वैसे बहुत आसान है, इस एक्सरसाइज में जस्ट आपको टेबल की नॉलेज होनी चाहिए
आपको टेबल में से वो सारी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। वैल्यूज़ याद नहीं हैं तो टेबल बनाने का तरीका पता होना चाहिए। टेबल को बनाओ, उसमें से वैल्यूज़ निकालो, क्वेश्चंस में पुट करो, देन यू विल गेट द आंसर। अब देखो, जैसे हमें इन MCQs को सॉल्व करना है, उसके लिए हमें वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। अब हमें ये कहा जाता है कि 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वेयर 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। इनमें से कौन सी ऑप्शन है? हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 2 इंटू 1/√3 प्लस नीचे स्क्वेयर है तो 1/√3 पे स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, ये बनेगा 2/√3 ऊपर ओवर 1 प्लस 1/3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3। अच्छा, 2/√3 एज इट इज़। ठीक है, 2/√3 एज इट इज़। इसमें एलसीएम करो, इसके ऊपर में 1 लगाओ, ऊपर आएगा 3 + 1, 4/3। इसको हम थोड़ा पलट के लिखते हैं, 2/√3 एज इट इज़, इसका बन गया 3/4। ठीक है ना, नीचे वाली टर्म पलट गई, 2 1s are 2 2s are। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए हमने √3/√3 किया, तो ऊपर बना 3√3, नीचे ये वाला √3 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 3 बन गया, इंटू 2 साथ में है ही है, ये भी कट गया, तो आंसर आया 3√3/2। मतलब ये जो हमें टर्म गिवन थी, इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये बना √3/2। अब देखो, इसमें से किसकी वैल्यू √3/2 होती है? साइन 30 तो 1/2 होता है, ये आंसर नहीं हो सकता। tan 60 √3 होता है, ये भी आंसर नहीं है। cos 60 1/2 होता है, ये भी आंसर नहीं है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो आंसर कितना बना? साइन 60। मतलब इसको सॉल्व करके जो आंसर आया दैट इज़ √3/2। और गिवन जो हमें ऑप्शंस हैं उनमें √3/2 कहाँ पे आता है? ए ऑप्शन साइन 60 में √3/2 आता है। ठीक है, the next second part we have given 1 minus tan square 45 degree over 1 plus tan square 45। तो ये बना 1 माइनस 1 स्क्वेयर। ठीक है ना, tan 45 का स्क्वायर होगा, ओवर में 1 प्लस 1 स्क्वेयर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ऊपर 0 आ गया, नीचे 2 आ गया, 0/2 इज़ 0। तो ये तो सिंपली हमें डी ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट थर्ड, साइन 2a हमें कहा जाता है साइन 2a इज टू साइन a। ये ट्रू है जब a की वैल्यू इनमें से क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ये जो ऑप्शंस हैं इनको इसमें पुट करके देखेंगे, जहाँ पे LHS RHS के इक्वल आ गया वो हमारा ऑप्शन है। तो a ऑप्शन को चेक करते हैं, a को 0 डिग्री पुट किया तो लेफ्ट साइड क्या बनेगी? लेफ्ट साइड साइन 2 इंटू 0 दैट इज साइन 0, और साइन 0 0 होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात, कि यहाँ पे ये जो a लिखा हुआ है इसकी जगह पे वैल्यू पुट करनी है। अच्छा, राइट साइड क्या बनेगी? 2 साइन a की जगह 0, तो साइन 0 0, 2 इंटू 0 देन अगेन 0। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन मैच हो गया। तो पहला ऑप्शन ट्राई किया, वही मैच हो गया, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मतलब 0 डिग्री इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वैसे मैं बता देता हूँ, अब बी ऑप्शन को चेक करो, ए की जगह 30 डिग्री पुट करो, LHS और RHS में आंसर सेम नहीं आएगा, चेक करके देख लो। साइन 2 इंटू 30 ये LHS, ठीक है, पहले एंगल के अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया साइन 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2। फिर RHS है 2 साइन a की जगह 30, तो पहले साइन 30 होगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू साइन 30 हो गया 1/2। इसको कट किया तो ये 1, क्या ये इक्वल आए? नहीं आए ना, इसका मतलब बी इज़ नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से जब आप सी और डी, अब आपको एक प्रॉब्लम ये रहेगी कि साइन 120 डिग्री कितना होता है, तो साइन 120 डिग्री 1/2 होता है, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, ये आगे चल के जब आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी ये वैल्यू आएगी, तो इसको आप लर्न कर लीजिए। साइन 120 की वैल्यू होती है 1/2।
ठीक है। अब सी और डी ऑप्शंस आप खुद चेक करो, LHS RHS फाइंड आउट करो अलग अलग। ए की वैल्यू 45 करो, फिर डी ए की वैल्यू 60 करो, ठीक है ना। दोनों केसेस में LHS RHS की वैल्यू सेम नहीं आएगी जैसा बी ऑप्शन में नहीं आई। तो सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन ऐसा है जिसमें LHS RHS इक्वल आएगा। तो ये वाली जो स्टेटमेंट लिखी हुई है आपके सामने, ये स्टेटमेंट ट्रू मानी जाएगी अगर ए की जगह 0 डिग्री आए, अदरवाइज ये स्टेटमेंट कभी भी ट्रू नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि साइन 2a का फॉर्मूला कुछ और होता है। अब वो और क्या होता है उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी है और जानने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। वो क्लास 11 में, मैं पहले ही बोलता आ रहा हूँ, 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री है बहुत लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड। इतनी ट्रिग्नोमेट्री बेस बनाने के लिए है बस। इसका जो आप कहते हैं ना थोड़ा सा फुल फ्लेज वर्जन, वो आप क्लास 11 में जाके देखेंगे। उस अगर आपने मैथ्स को आगे कंटिन्यू किया 10th के बाद, तो आपको 11th क्लास में काफ़ी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने को मिलेगी और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको, मतलब काफ़ी नॉलेज आपको वहाँ से मिलेगी। फिर आपके ये सारे जो मन में शंका है, जो डाउट्स हैं कि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 कैसे है, कोसेक और सेक 1 से आगे है, -1 से पीछे है, बीच में वो जो इंटरवल था उसमें क्यों नहीं है, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। अभी अगर आप वो आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज़ वो आंसर हमें जानने की ज़रूरत भी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन आंसर्स को समझने के लिए, जानने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा और डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। तो वो हम क्यों करें जब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अभी हम क्यों करेंगे। अगर हमें करने की इच्छा है तो हम क्लास 11 में जाके कर लेंगे मैथ्स रख के, ठीक है। फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। नाउ अगेन वी हैव गिवन 2 tan 30 डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30। tan 60, ये ऐसा क्वेश्चन किया था ना हमने ऊपर अभी, ये फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें प्लस था, इसमें अब माइनस है। सो tan 30 की वैल्यू 1/√3, दिस विल बिकम 2 इंटू 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो ये बना 2/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/3, ठीक है, इनका स्क्वायर करके। अच्छा, इसमें 1 के ओवर में 1 लगाओ और यहाँ पे 2/√3 एज इट इज़, ऊपर एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम करेंगे ना, 3 माइनस 1, ये 2/3 बनेगा। अब रेसिप्रोकल 2/√3 इंटू 3/2, ये कट गया, तो ये बना 3/√3। इसको करेंगे रैशनलाइज, √3/√3, सो दिस विल बिकम 3√3/3, ये कटा तो आंसर कितना आया, √3। इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करके √3 आया। अब देखो √3 किसका ऑप्शन है, cos 60 वो होता है √3/2, मैच नहीं हुआ। sin 60, सॉरी cos 60 1/2 मैच नहीं हुआ, sin 60 √3/2 मैच नहीं हुआ, tan 60 √3 होता है तो ये मैच हो गया, यही आंसर है। sin 30 1/2 होता है, ये भी मैच नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज tan 60, दैट इज C. Now next we have given tan of a plus b is equals to √3 and tan a minus b 1/√3। a और b को प्लस करके 0 और 90 के बीच में ही रहेगा। a एंगल b से बड़ा है, बताओ a और b की वैल्यू कितनी है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको देख के घबराना नहीं है, इसका मतलब ये है कि a और b दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, कि दोनों को प्लस करके 90 से ज़्यादा नहीं होगा, 90 से कम ही रहेगा प्लस करके, सही है। अच्छा, अब देखो tan के टेबल में √3, मुझे यहाँ से ना tan को हटाना है, तो ऐसे तो है नहीं कि हम सीधा tan को हटा दें यहाँ से, tan को इधर डिवाइड कर, ऐसे थोड़ी होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इधर tan लिख दिया और यहाँ से tan हटा दिया यहाँ से, ऐसे तो ये तो गलत है, ऐसे नहीं होता कभी भी, ठीक है, ऐसे कभी भी नहीं होगा। हम क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे कि tan के टेबल में √3 कहाँ पे आता है। अब वो टेबल खोल लो और उसमें देखो tan 60 पे √3 लिखा हुआ है, तो √3 को लिखने का एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि हम tan 60 लिख दें। जैसे 1 को लिखने का क्या तरीका है,
वी कैन से साइन 90 या कॉस 0, tan 45, कॉट 45, ये सारे इक्वल हैं बिकॉज सबकी वैल्यू 1 है। √3 को लिखने का तरीका क्या हो सकता है, tan के टेबल में, बिकॉज मुझे tan को tan से कंपेयर करना है, तो tan 60। अब बहुत लेमैन लैंग्वेज में रफली हम ऐसे बोल सकते हैं कि देसी भाषा के tan ने tan को काट दिया, बाकी क्या रह गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ऑल्सो और हमें क्या गिवन है, tan a माइनस बी इज़ 1/√3। अब फिर दोबारा tan के टेबल में देखेंगे बिकॉज यहाँ पे tan लगा हुआ है, मुझे tan को कट करना है। tan के टेबल में देखो 1/√3 कहाँ पे आएगा, वो आएगा 30 डिग्री पे। tan का टेबल खोल के देख लो तो ये tan 30 बना। अब फिर से इसमें tan ने tan को काट दिया, तो बाकी बचा a माइनस बी इज़ 30 सेकेंड। दो इक्वेशंस बन गई। जब कभी भी दो इक्वेशन नज़र आए लीनियर इक्वेशन, तो एलिमिनेशन मेथड दिमाग में आ जाता है जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था। तो सेकंड इक्वेशन को इसके नीचे ले आओ, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30, इनको ऐड ऑन करो, b ने b को कट किया, a और a 2a, ये बन गया 90, a की वैल्यू 45, ठीक है, 90/2 इज़ 45। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, सो 45 प्लस b इज़ 60, ये उधर जाके माइनस हुआ, b की वैल्यू 15 डिग्री, और ये आंसर्स हो गए, ठीक है, a और b की वैल्यूज मिल गई। द नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू फॉल्स बताना है और साथ में जस्टिफिकेशन देनी है। देखो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, कैसे पता चला, आप एक एग्जांपल लो। लेट अस से आपने a को 30 लिया एंड b को 60 लिया, तो LHS क्या बनेगी, साइन ऑफ 30 प्लस 60। अब ये ब्रैकेट ओपन करने जैसा नहीं होता कि साइन को आपने 30 से किया 60 से किया, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी ब्रैकेट्स ओपन नहीं होती, ठीक है, ये बात आप याद रखना। अगर यहाँ पे लिखा हो साइन x प्लस वाई प्लस जेड और आप लिख दो साइन x प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड, तो ये टोटली रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है ट्रिग्नोमेट्री में। जो साइन बाहर लगा हुआ है वो कोई प्रोडक्ट नहीं हो रहा, फर्स्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ा था, साइन के साथ एक एंगल लिखा है, एंगल उसका इनपुट है, और कोई भी मशीन अपनी इनपुट के साथ प्रोडक्ट नहीं होती, ठीक है, वो इनपुट को एक्सेप्ट करती है। तो साइन ने इन तीनों के सम को एक्सेप्ट किया है, ऐसे खोल के नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। तो ये काम इन्होंने ऊपर किया हुआ है, ये गलत है, हम इसको जस्टिफाई भी कर देंगे गलत क्यों है। हमने a को 30 माना, b को 60 माना, यहाँ पे वैल्यू पुट की LHS में, ठीक है, ये LHS है साइन a प्लस बी, ये बन गया 90, साइन 90 1 होता है। अब RHS पे आ जाओ, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो फिर LHS RHS के इक्वल आएगी, है ना। अगर ये स्टेटमेंट जो लिखी है अगर ये ट्रू है तो LHS को RHS के इक्वल आना पड़ेगा, बट हम देखेंगे यहाँ पे LHS RHS के इक्वल नहीं आएगी, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है ही नहीं, ये फॉल्स है। तो राइट साइड बनेगी साइन a की जगह 30 प्लस साइन b की जगह 60, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, इनको ऐड करेंगे, नीचे 2 आ गया, ऊपर 1 प्लस √3, तो अगर हम √3 की वैल्यू भी पुट करें 1.73/2, ठीक है, तो ये बन गया 2.73/2, तो ये 1 थोड़ी ना आएगा। देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस ये जो गिवन स्टेटमेंट है दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। द नेक्स्ट, ये तो हमने नोट में लिख लिया था, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो ये तो बिल्कुल ट्रू वैल्यू है, ट्रू स्टेटमेंट है। वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज, ये फॉल्स है। सो इसका जस्टिफिकेशन क्या लिखोगे, वी कैन सी फ्रॉम द टेबल, इसकी जस्टिफिकेशन फ्रॉम द टेबल है, वी कैन सी। और वैसे भी ये ट्रू फॉल्स पूछे नहीं जाते हैं पेपर में, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस एक्सरसाइज हम इनको कर रहे हैं। अदरवाइज़ अब जो पैटर्न चल रहा है हमारे पेपर का,
उसमें ट्रू फॉल्स नहीं पूछे जाते, ये कभी भी नहीं पूछे जाते, ये जस्ट नॉलेज के लिए है। आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे ऐसे चीज़ें चलती हैं। वी कैन सी फ्रॉम टेबल एज थीटा increases sin theta also increases, hence given statement is true। अच्छा, इसमें आप क्या लिखेंगे? we can see from the table as theta increases cos theta decreases, so therefore given statement is false। sin theta cos theta के इक्वल होता है for all values of theta, क्या ये सही है? this is wrong, this is false। sin theta, this is false, sin theta is equal to cos theta, sin theta will be equals to cos theta for only, अब याद करो टेबल, वो कौन सा एंगल था जहाँ पे साइन और कॉस दोनों इक्वल थे? फॉर ओनली थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू सिर्फ 45 डिग्री होगी तब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0, तो cot a का फॉर्मूला क्या होता है? cot का फॉर्मूला लिखा था ना हमने, cos बाय साइन a, अगर नहीं लिखा तो अब लिख लो। cot थीटा का फॉर्मूला cos थीटा बाय साइन थीटा। अगर हम a की जगह 0 कर दें, cot 0, तो ये बनेगा cos 0 बाय साइन 0। cos 0 1, साइन 0 0, और 1 बाई 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। इसका मतलब cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, इसने भी यही कहा, तो इसने बिल्कुल ठीक कहा। सो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई यहाँ पे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और जो थर्ड एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। टिल देन ये जो दो एक्सरसाइजेज है ना, ये पहली और सेकंड, ये बहुत ही आसान एक्सरसाइजेज हैं। ये वाली एक्सरसाइजेज हर बच्चे को करनी चाहिए, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, थर्ड एक्सरसाइज में आइडेंटिटीज़ इन्वॉल्व हो जाएंगी, तो आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है कुछ बच्चों के लिए, सबके लिए नहीं। लेकिन जब आप उन आइडेंटिटीज़ को अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर आइडेंटिटीज़ वाले क्वेश्चंस भी आसान हो जाएंगे। और मैं ये सुजेस्ट करूँगा कि अगर आप सारे आइडेंटिटीज़ वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको लगता है कि बीच में यार बड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि कहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी आ गई, कभी ये आ गई कभी वो आ गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आध क्वेश्चन मुश्किल लग सकता है, बट ये नहीं कि आप सारी की सारी एक्सरसाइज उड़ा दो। 2-3 क्वेश्चंस जो आपको लगते हैं कि पूरी एक्सरसाइज में आपको टफ लगे, वो वाले छोड़ देना, बाकी सारी एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम क्लास लेंगे उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन आप ये टेबल को अच्छे से लर्न कर लीजिए, इसको बनाने का जो मेथड है उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए।